हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई को आज हम करने वाले हैं वीकली रिवीजन। मतलब 12 जुलाई से 17 जुलाई तक जितने भी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन करने वाले। मतलब बहुत ही कम समय में इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और ये जो हम वीकली रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में मतलब आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि हाल ही में रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और दोस्तों इसे किसने शुरू किया है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और ये जो रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए कीटनाशक, बीज और फसल के बारे में जानकारी इसमें दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने सहकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों सहकारिता मंत्रालय। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और इस मंत्रालय के जो मंत्री है वो कौन है दोस्तों? ये है अमित शाह। मतलब अमित शाह के पास पहले से दोस्तों गृह मंत्रालय था और अब इनके पास दोस्तों सहकारिता मंत्रालय भी आ गया है। तो आपको याद रखना है कि सरकार ने सहकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय को स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श एकीकृत प्रणाली जो पहल है, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो रक्षा मंत्रालय से है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो ये जो स्पर्श है, यह दोस्तों एक सिस्टम है जो रक्षा संबंधी जो पेंशन है उसके वितरण के लिए स्वचालन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों समान रैंक के जो समान सैन्य कर्मी हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन भी है। और इसका जो मतलब है वो क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है रक्षा मंत्रालय की। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखना है आपको, राजनाथ सिंह है। और साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो थल सेना प्रमुख है उनकी। तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो ये एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और नौसेना के जो प्रमुख है वो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है रक्षा से, मतलब डिफेंस से, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है दोस्तों जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में इसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 जयपुर। तो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, इसमें दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया का पहला मतलब सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कौन सा स्टेडियम है? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जो जयपुर में बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी है? तो दोस्तों ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो ये हैती के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और ये थे दोस्तों हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है? तो ये थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्था कहां पर बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है दोस्तों सीहोर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और दोस्तों ये जो एशले बार्टी है इन्होंने किसको हराया है? तो चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एशले बार्टी। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी टेनिस की। तो दुनिया में जितने भी टेनिस खेल होते हैं उसे रेगुलेट कौन करता है? तो एटीपी, मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसकी स्थापना सितंबर 1972 में की गई है। और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। और वर्तमान में यहाँ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एंड्रिया गाउडेजी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये किसने बनाई है दोस्तों? राजस्थान राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टाइगर कॉरिडोर है इसके अंदर मतलब इसके अंतर्गत 3 टाइगर रिजर्व है। वो कौन कौन से है ये भी आपको बता देता हूँ। तो पहला है रणथंभौर, दूसरा है रामगढ़ निसधारी और तीसरा है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स टाइगर। ये आपको याद रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो रामगढ़ निसधारी है यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है जो हाल ही में नया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। तो इस खिताब को किसने जीता दोस्तों? अर्जेंटीना ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो 28 साल के बाद अर्जेंटीना ने यह कप अपने नाम किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अर्जेंटीना है इसके कैप्टन कौन है? तो लियोन मेसी है, जो कि इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी है। तो आपको याद रखना है कि कोपा अमेरिका जो 2021 है इसका खिताब किसने जीत लिया है? अर्जेंटीना ने। और साथ ही आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसकी उप विजेता टीम कौन सी है? तो याद रखना है ये ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है कि मेरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला घोषित किया है? तो ये किसे घोषित किया दोस्तों? मेघालय के 12वां जिला। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो मेघालय का जो 12वां जिला है ये किसे बनाया है दोस्तों? मेरंग को। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेघालय की, जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। और मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? शिलांग है। और वर्तमान में मेघालय के जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक और यहाँ के मेघालय के जो मुख्यमंत्री है वो कॉनराड संगमा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है दोस्तों 11 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना और विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी और मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार का महत्व भी समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें हम विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम की, तो यह है दोस्तों द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों श्याम श्रीनिवासन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हम बात करें फेडरल बैंक की, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को की गई थी। और इसका मुख्यालय अलुवा केरल में स्थित है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो ग्रेस एलिजाबेथ कोसी है। और साथ ही एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों? ये है श्याम श्रीनिवासन। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। मतलब ये जो आयोजन है ये अब कब होने वाला है? तो याद रखना है आपको फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो खेलो इंडिया गेम है यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और वर्तमान में जो खेल मंत्री है वो कौन है? तो याद रखना है आपको अनुराग ठाकुर है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों सन 2018 में। और कहां पर? तो पहली बार दोस्तों इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवच अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है दोस्तों वो कौन सा राज्य है? ये है केरल राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों ये जो मथुरु कवच अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान के तहत जो गर्भवती महिला है उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। और जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं वो केंद्र पर जाकर इनका रजिस्ट्रेशन करेगी और इनको टीका लगवाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जा रहा है दोस्तों लद्दाख में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है इसको लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषण से मुक्त करना किसको? लद्दाख को। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात करें हम लद्दाख की, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था? तो याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख में कितने जिले हैं दोस्तों? तो 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक है लेह और दूसरा है कारगिल। और भारत का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। और इसका नाम क्या है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। और भारत की जो नवीनतम रामसर साइट है ये कौन सी है? तो यह है दोस्तों त्योस्कर आर्द्रभूमि, जो कि 42वीं रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ
किसे घोषित किया है? तो ये घोषिट किया दोस्तों डेवन कॉन्क्यो को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ये जो डेवन कॉन्क्यो है यह न्यूजीलैंड के प्लेयर है। याद रखना है आपको, ये कौन सी टीम के प्लेयर है? तो न्यूजीलैंड के। और साथ ही हम यहाँ पे बात करें महिला कैटेगरी में, मतलब जून महीने का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है महिला कैटेगरी में, ये किसे दिया गया है? तो ये सोफी एक्सलेटन को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है विनय प्रकाश को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ट्विटर की। यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और ट्विटर के जो संस्थापक और सीईओ है ये कौन है दोस्तों? जैक डॉर्सेस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों नेपाल के। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों ये जो शेर बहादुर देउबा है इनका जो संबंध है यह नेपाली कांग्रेस पार्टी से है और इन्होंने दोस्तों केपी शर्मा ओली की जगह ली है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेपाल की। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी है। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेर बहादुर देउबा। और साथ ही आपको याद रखना है कि नेपाल की जो संसद है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये है राष्ट्रीय पंचायत। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलाला दिवस मतलब वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया गया है? तो इसको मनाया था दोस्तों 12 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एरोस्पेस और रक्षा निर्माता ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां मतलब P-8I विमान प्रदान किया है? तो ये किसने प्रदान किया दोस्तों? बोइंग ने। तो ये दोस्तों बोइंग एरोस्पेस है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों इटली ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों इटली ने हराया किसको? इंग्लैंड को। मतलब यहाँ पे उप विजेता टीम रही है इंग्लैंड और विजेता टीम रही है इटली। इटली ने 3-2 से किसको हराया है? इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है जिसे पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था और केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस मतलब LNG सुविधा संयंत्र का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों नागपुर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का जो उद्घाटन है वो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तरल प्राकृतिक गैस है यह स्वच्छ ईंधन होता है, मतलब यह प्रदूषण मुक्त होता है और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को पहली बार किस देश में लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों भूटान में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भीम की। तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी और UPI का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जा रहा है पटना बिहार में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन जूनियर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता दोस्तों समीर बनर्जी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है समीर बनर्जी। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें विंबलडन 2021 की तो इसमें पुरुष विजेता कौन रहे? तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। और यहीं पे हम बात करें विंबलडन महिला 2021 की विजेता की तो ये एस्ले बार्टी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी और यह दोस्तों हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बैड बैंक के नए अध्यक्ष मतलब पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों पद्म कुमार माधवन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पद्म कुमार माधवन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों इथियोपिया के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों अबी अहमद। तो दोस्तों ये जो अबी अहमद है इन्हें शांति का नोबेल प्राइज सन 2019 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2021 को किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो ये किसे बनाया है दोस्तों? ये बना है पीयूष गोयल जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी है। और बात करें यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा के इससे पहले जो सदन के नेता थे वो कौन थे? तो ये थे थावरचंद गहलोत जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों नरेंद्र बत्रा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों नरेंद्र बत्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ओलंपिक की, तो हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो इसका जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला है। और इसमें 228 सदस्य का दल जाने वाला है जो कि रवाना हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों क्रिस गेल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों क्रिस गेल। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक T20 मैच हुआ था जिसमें क्रिस गेल ने 38 बॉल में 67 रन बनाए थे। और इसी के साथ T20 में 14,000 रन बनाने वाले यह पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। देखना है आपको कि जो ये क्रिस गेल है इनका संबंध कौन सी टीम से है? तो वेस्ट इंडीज से है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जा रहा है दोस्तों गुजरात के कच्छ रण में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा पार्क है इसे कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इसको जो स्थापित कर रही है वो कंपनी कौन सी है? तो ये है NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको स्थापित करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत निर्माता कंपनी है और इसकी जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत की महारत्न कंपनी में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों दीपक काबरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों दीपक काबरा। क्वेश्चन है कि हाल ही में वोग आईवीआर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इंडिया में वोग आईवीआर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तापसी पन्नू को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों तापसी पन्नू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये थी दोस्तों एक अभिनेत्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों सुरेखा सीकरी। और इनको दोस्तों नेशनल अवार्ड से 3 बार नवाजा भी गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अब क्या होगा दोस्तों, ATM से 5 मिनट में 70 किलो अनाज निकलेगा। और ऐसा देश में पहली बार कहां पर हो रहा है दोस्तों? हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन है कि हाल ही में रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की है? तो इस स्कीम को शुरू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पे बात करें RBI की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और साथ ही आपको और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो गवर्नर है ये कौन है? शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 28वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों राजेंद्र अर्लेकर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नए मतलब 28वें राज्यपाल, जिनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बनकर तैयार है और देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन को कई बेहतरीन आधुनिक सुविधा के साथ बनाया गया है। इसमें अलग अलग प्रार्थना रूम और बेबी फीडिंग रूम के साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए एक छोटा अस्पताल भी है। तो याद रखना है आपको, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया है। क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सीमा नंदा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया दोस्तों अनन्या बिरला और AR रहमान ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त 2 और 3। और ये है दोस्तों AR रहमान और ये है अनन्या बिरला। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये जो नरेंद्र मोदी जी है मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इनका वाराणसी संसदीय क्षेत्र भी है। और ये है दोस्तों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो कि वाराणसी में स्थित है। तो आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।